निकाय चुनाव के दूसरे चरण में अभी भी घमासान जोरदार जारी है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आजम खान ने क्या कहा? गांधी और श्री राम के ऊपर खुले मन से जमकर बरसे आजम खान। जहां आजम खान ने महात्मा गांधी और श्री राम के बारे में क्या कहा है खुले मन से, जहां सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान रामपुर के जनसभा करने पहुंचे और रामपुर में निकाय चुनाव के दूसरे चरण में वोटिंग के लिए जनसभा में आजम खान ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए दिखे। वहीं प्रभु श्री राम से लेकर महात्मा गांधी तक अपने भाषण में सबको ले आए। आइए आपको दिखाते हैं आजम खान का एक बयान। कैसे एक पार्लियामेंट की तनख्वाह का जहां की मेंबरशिप खत्म हो गई और दूसरा उत्तर प्रदेश की विधानसभा का लखनऊ का बैंक अकाउंट, इसके अलावा पूरी दुनिया में अगर हमारा कुछ है तो जाओ भाजपा वालों, सब तुम्हारे नाम कर दिया। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा खानदान, एक ऐसी सोच और एक ऐसा काफिला रखने वाला जिस पर सैकड़ों मुकदमे हैं, लेकिन एक मुकदमा भी हमारे ऊपर करप्शन, बेईमानी और चोरी का नहीं है। इंसानों को लड़ाने का नहीं है, इंसान और इंसान के बीच तफरीक करने का नहीं है, हिंदू और मुसलमान का नहीं है। आज मोबाइल को खोलते हैं तो सिवाय नफरत के संदेश के कुछ न सुनने को मिलता है न देखने। ये तरक्की का कैसा इस्तेमाल है? ये कैसी तरक्की है जो इंसानों को इंसान की हक देने के बजाय इंसानों से उनकी जिंदगी छीन रही है, उनका वकार छीन रही है, उनके आपस का भाईचारा छीन रही है, मोहब्बत छीन रही है। ये बस्ती मुसलमानों की है और यहां पर कौन बैठी है? एक मां और उसकी बेटी, इनकी एक एक सांस इंसानियत की अमानत। अगर इन पर कोई याद उठाता है तो दुनिया का सबसे नीच व्यक्ति होगा और उसे जीने का कोई हक नहीं होगा किसी का। हिंदुस्तान के हर मजलूम के लिए ये उसूल वाजिब है और इसी उसूल से हिंदुस्तान के लोगों ने 7 समंदर पार के फिरंगियों को खिलाया नहीं। कभी नहीं जाता अंग्रेज ने हिंदुस्तान से जाने के लिए कलकत्ता नहीं बनाया था। देखो कभी जाकर अंग्रेज ने कैसा शहर बनाया था। उसने गोवा हिंदुस्तान से जाने के लिए नहीं सजाया था, उसने दिल्ली का कैनॉट प्लेस जाने के लिए नहीं बनाया था, उसने लखनऊ का हजरतगंज हिंदुस्तान से जाने के लिए नहीं बनाया था, राष्ट्रपति भवन हिंदुस्तान से जाने के लिए नहीं बनाया था। किसने लगाया उन्हें? एक लाठी वाले ने, एक उसने जिसके जिस्म पर सिर्फ इतनी कपड़े की धज्जी थी जिससे उसके जिस्म का जरूरी हिस्सा ढका जा सकता हो। वो जाड़ा हो, गर्मी हो या बरसात, उसे पूरे हिंदुस्तान ने बाबा कौम कहा, राष्ट्रपिता कहा। वो किसी की मां के शौहर नहीं थे, लेकिन हिंदुस्तान के हर बच्चे की बात थी, इसलिए कि उन्होंने गुलामी से आजादी दिलाई थी। दे दी हमें आजादी बिना धड़ बिना ढाल। कोई जंग नहीं हुई, एक चौकी जला दी गई तो बापू ने डांडी मार खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा हिंदुस्तान जो किसी के खून के धब्बों पर आजाद हो, मुझे ऐसा आजाद हिंदुस्तान नहीं चाहिए। अच्छा हुआ आजाद किए हुए हिंदुस्तान पर बापू के खून की छींटे, बापू की हत्या और मरते वक्त कौन सा शब्द लिखा बापू के नाम से? हे राम। और आज राम के नाम पर एक बापू की हत्या और दूसरी सरंगापटन में अंग्रेजों के हाथों से सुल्तान टीपू का कत्ल। मालूम है नौजवानों, सुल्तान टीपू के हाथ से जो अंगूठी उतारी गई, जो आज भी बर्तानिया के म्यूजियम में है, और ये बताओ उन लोगों को जो नफरत का संदेश देते हैं, पैगाम देते हैं,
इंसान को इंसान से लड़ाते हैं, धर्म को धर्म से और जात को जात से लड़ाते हैं। कि बर्तानिया के म्यूजियम में सुल्तान टीपू की जो अंगूठी कत्ल करके उतारी गई थी, उस अंगूठी पर राम लिखा हुआ है। राम। ये शहीद टीपू सुल्तान के हाथ की उतरी हुई अंगूठी थी। ये था हिंदुस्तान। एक अंग्रेज के हाथों मारे हुए के हाथ में राम, और एक अपनों के हाथों से कत्ल किए हुए बाप होते थे। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।